Thing. And Mithil sir, how are you? All good, all good. Namaskar, good evening, lovely students, dear parents, and all the teachers, those who are watching, and people, this webinar. I'll be talking about the topic later on after a minute or so. But then, first of all, at the outset, let me take this opportunity to welcome everyone, all those who are watching this webinar live from Radiant English Academy, Piplod Surat, and PP Samane Group of Schools. At the outset, in fact, I would like to thank my trustees, Bapuji, Mahesh Bhai Savani for, in fact, helping me out to organize this webinar on this all the important, very important topic, and that is COVID pandemic and children's health. Now, before I give a brief introduction about all the resource person, three things very, very important. In last seminar also I have said, that was held on 7th of September. पहली चीज हैंड वॉशिंग. अगर आप घर में हैं तो कोशिश कीजिए एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम साबुन से या लिक्विड सोप से हाथ धोए, और अगर घर के बाहर हैं तो हैंड सैनिटाइजर का यूज करें ताकि जो कोरोना वायरस है आपसे मीलों दूर रहे. सेकंड, फेस मास्क. बहुत बहुत जरूरी है कि घर से बाहर निकलते ही फेस के ऊपर आपका मास्क होना बहुत जरूरी. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, 6 फीट की दूरी. अगेन आई रिपीट, 6 फीट की दूरी कर रखेगी आपको इस कोरोना महामारी से काफी दूर. सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन. जैसा कि मैंने बताया था कि आज के दिन जो है अभी ऑनलाइन क्लासेस में पूरे भारत में लगभग 25 करोड़ स्टूडेंट्स और 1 करोड़ टीचर जो है वो ऑनलाइन के द्वारा पढ़ रहे हैं और टीचर्स पढ़ा रहे हैं. बहुत सारे पेरेंट्स जो है मुझे कॉल करते बोले कि सर, मार्च से पहले जब कोविड कोरोना वायरस शुरू नहीं हुई थी तो हमारे बच्चे जो थे वो क्रिकेट बैट की तरह थे, और ये जब 6 महीने हो गए कोरोना वायरस के तो हमारे जो बच्चे हैं वो क्रिकेट बैट से जो है गोल मटोल फुटबॉल बन गए हैं. तो क्या किया जाए, कुछ ऐसा हेल्थ टिप्स दीजिए ताकि हमारे बच्चे जो है वो वापस क्रिकेट की बैट की तरह पतले हो जाए वापस. तो इसीलिए आज जो है हमारे साथ 3 रिसोर्स पर्सन हैं. मैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी को दे देता हूं. हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर कल्पा कपाड़िया. She is head of group exercise program Gold Gym in Surat, KG Fitness in Surat, and CB Patel Health Club. She is also a fitness columnist in Cocktail Jindagi magazine. She is also a homeopathic doctor. She is a certified Reebok professional from the United States of America, and she is also a licensed Zumba trainer. She has interest in power yoga, kickboxing, injury prevention, diet, nutrition. अगर मैं उनके बारे में पूरा बताते जाऊं तो शायद मुझे 10 मिनट और लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है इतना काफी है लोगों को समझने में, जानने में कि she is one of the right resource person who is around us on this webinar. इनके साथ जो है अंजू रामनानी जी है और रामनानी जी, मिरल नानावटी जी, माफ कीजिएगा. मैं इन्हें लगभग पिछले 15 वर्षों से जानता हूं, और ये आर्ट ऑफ लिविंग जो श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा जो हमें बताई गई है, मार्ग दिखाया गया है, मेरे ख्याल से गुजरात में जो है लीडिंग फैकल्टीज है, और ये ऑल्सो दे आर द नेशनल फैकल्टीज ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम. गुजरात में लगभग जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, मैं लास्ट टाइम जब इनसे मिला था तो एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे जो है गुजरात और गुजरात के बाहर इनके प्रोग्राम से लाभान्वित हुए हैं. और इनके साथ जो है ऑलवेज वेरी वेरी एक्टिव हमारे डायरेक्टर और ट्रस्टी श्री मितुल भाई सवानी जी, जो ही हिमसेल्फ इज अ फिटनेस फ्रीक. उनको जब भी टाइम मिलता है, सुबह हो 6 बजे या शाम को 6-7 बजे, कम से कम 1 से 1.5 घंटा जो है वो जिम में रहते हैं ताकि अपना मेंटल फिटनेस के साथ साथ जो है फिजिकल फिटनेस भी उनके साथ रहे. और बिना विलंब किए, मे आई नाउ रिक्वेस्ट
Dr. Kalpa Kapadia. So please, whatever you have, please address our audience. Madam, it's all. I want to thank uh, Mr. Mitul Savani. Thank you very much for inviting me. And Dr. Ellen Singh, thank you very much for, having concern for your students in this, era of pandemic, which is going on. And all the students are, unfortunately, they are at home. सारे बच्चे घर पे हैं, वो अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है जैसे स्कूल जाना, पढ़ाई करना एक बात है, और स्कूल में जाना, एक्टिव लाइव क्लासेस करना, अपनी सारी एक्टिविटीज करना, फ्रेंड्स को मिलना, खेलना, एक्टिव रहना, ये उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो आज 6 months down the line we can see the change in their body, their the body language, the way they think, everything has been affected a lot. ये सारी चीजों पे इतना इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। जो बच्चा सुपर एक्टिव रहता था, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहता था, आज वो बच्चा, उसको लगता है ठीक है ना, ये कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो द लाइफ हैज बिकम सो स्लो। हाँ, कुछ टाइम का मायना नहीं रहा, बस कंप्यूटर पे पढ़ना है। 5 मिनट पहले स्कूल के उठते बच्चे थोड़ा सा मुंह वॉश कर लिया और बैठ जाते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव बीन लिसनिंग फ्रॉम ऑल द मदर्स, सो ऑल द पेरेंट्स एंड द किड्स, आई वांट टू टेल यू समथिंग कि ये पैंडेमिक टाइम है, बहुत ही टेस्टिंग टाइम है, बहुत ही डिफरेंट टाइम है, बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड गेट डिफीटेड बाय इट। जो शुरू का लॉकडाउन का पीरियड था, मैं समझ सकती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था वो टाइम, कि बस घर पे है, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। सो मेनी एग्जाम्स हैव बीन कॉल्ड ऑफ, कितने सारे बच्चों के एग्जाम्स नहीं हुए, बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो गए। नाउ पुट दैट बिहाइंड, ये सब आपके पीछे छोड़ दीजिए। नाउ लुक फॉरवर्ड टू इट। पैंडेमिक को समझिए एक तरह का अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो हम जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, खेल नहीं पा रहे, हम क्या कर सकते हैं? हम घर पे ही रह के फुटबॉल बनने के बजाय क्रिकेट के बैट की तरह लीन, स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड कैसे रहे। यस, सो टेक इट अप एज एन अपॉर्चुनिटी। मैं समझ सकती हूँ, मुझे तो लगता है कि आई लव व्हेन किड्स आर एट होम। कितना अच्छा है कि वो बस कंप्यूटर खोलते ही स्कूल मिल जाता है, ठीक है, बीच में ब्रेक मिल लिया, दे कैन टॉक टू देयर मॉम, दे कैन टॉक टू देयर सिबलिंग्स, भाई बहन से बात कर लिया, फ्रेंड से मिल लिए 5 मिनट, आधे घंटे के ब्रेक में दे कैन टच द होल वर्ल्ड, अपने आसपास की पूरी दुनिया से मिल सकते हैं। सो किड्स, बी हैप्पी। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सी व्हाट ऑल यू कैन डू इन योर लाइफ। ऐसा मत समझो कि ये एक तरह का बंधन है, हालांकि ऐसे समझो कि ये एक तरह का फ्रीडम है, एक तरह का इनोवेशन है। आप ये टाइम में बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, बहुत सारा अच्छा और हेल्दी खा सकते हो। ऐसा नहीं था जब ये लॉकडाउन था तब हम सब ने बहुत अनहेल्दी खा लिया, बट नाउ दैट वी आर एट होम, मेक श्योर पेरेंट्स, मॉम्स, नॉट जस्ट मॉम्स, इवन डैड्स ऑल्सो, मेक श्योर दैट आप सब एक हेल्दी फूड खाए, एक हेल्दी मील खाए। आपके सारे मील्स जो है वो हर तरह से बैलेंस्ड हो। हमेशा पकवान खाओ और तला और मीठा पकवान खाओ, फिर उसका हेल्दी वर्जन ढूंढो। किड्स, यू कैन डू दिस। यस, सर्च ऑन द इंटरनेट, हेल्प योर मदर। एक अच्छा सा हेल्दी रेसिपी कैसे बना सकते हैं वो हम कर सकते हैं। और रही बात एक्टिविटीज की, यस, आई एम अ मूवमेंट स्पेशलिस्ट, लाइक आई टीच इन वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस। कोई भी एज का, कोई भी फिटनेस लेवल का बंदा मेरे पास आए तो मैं उनको कैसे भी करके मोटिवेट कर देती हूँ कि चलो चलो कुछ करते हैं हम। तो नाउ इन दिस टाइम व्हाट यू कैन डू इज, बच्चे, instead of sitting and spending your time on laptop or your computer or on phone, and I know everybody love digital games, पर हम क्या और क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम घर पे बैठ के मोटे नहीं हो जाए, है कि नहीं, है ना? तो क्या करना चाहिए उसके लिए? सो मेक इट अ पॉइंट कि हम बहुत ज्यादा 2 घंटा क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, कंपाउंड में जाके, बाहर जाके घूम नहीं पा रहे, तो ऐसे टाइम में क्या करें? ओके, सो यू हैव योर फैमिली। ये टाइम में जैसे सर ने बोला, 6 फीट की दूरी करो। 6 फीट की दूरी किससे करो? जो आपके साथ आपके घर में नहीं रह रहे, ठीक है, पर आपके घर वाले तो हैं आपके साथ। तो एक स्केड्यूल बनाइए, हर रोज शाम को
कुछ नया एक्टिविटी आप ऐसे करो, जैसे साइकिलिंग करने चले गए. यू मेक योर मॉम डू द फिटनेस एज वेल. आप घर पे हो, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपके पेरेंट्स का भी आप ध्यान रख सको. आप घर पे हो, आपको पता चलेगा मॉम कितना काम करती है घर पे. तो इनकरेज हर कि चलो मॉम, हम थोड़ा जॉगिंग करने जाते हैं सुबह उठ के, आप मेरे साथ चलो, फिर शाम को मेरे साथ बैडमिंटन खेल लो. You just have to plan an activity of 30 minutes. Mothers, encourage your child. Tell them that I will join you. Please help me. How do you stay so fit? Don't tell them that you are not fit anymore and you should do something. No, don't tell them that. Tell them that you're a very smart one. तुम तो बहुत होशियार हो, कुछ सोचो, हम दोनों कर पाए. This is the time to make your family your friend. Yes? So, पैंडेमिक ने हमको सिखा दिया कि मिनिमम जरूरियात, मतलब आपका जो भी है रिसोर्सेज, आपके पास जो भी है उसमें से बेस्ट हम कैसे कर पाए. लाइफ हैज टू मूव. जैसे वर्ल्ड वॉर में हुआ करता था, बच्चे कितने बंकर में बैठ के पढ़ते थे. एटलीस्ट वी आर ओपन, वी कैन गो आउट. यस. सो एक दिन आप योगा कर सकते हैं, एक दिन जॉग करने चले जाओ, आधा घंटा 20 मिनट. एक दिन कुछ गेम्स खेल लो दो लोगों के बीच में. Yes, एक दिन just simply walk पे चले जाओ, talk what has happened in the school today, what all new friends you have made, what all old friends are not your friends anymore, what is happening in your life. It's a time to connect, it's a time to make strong bond with your family. जो family के लिए हमको time ही नहीं मिलता था, अभी ये time है कि आपकी fitness है, उसी बहाने से आप bonding बनाइए. हाँ, आप जो सब खाना खाते हैं, समोसा खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, ये सारी चीजें हेल्दी कैसे बन सकती है? ऑल किड्स नो दैट. आपको पता है कि आपको क्या करना है उसके बारे में. सही. तो ऑल यू हैव टू डू इज टू सर्च ऑन द इंटरनेट कि हम एक खाने को हेल्दी कैसे बना सकते हैं. सिंपल रोटी है तो मम्मी को बोलो कि आटे की रोटी, पेरेंट्स आर यू लिसनिंग, आटे की रोटी सिंपल खाने के बजाय उसमें एक दो आटा और मिक्स कर लो, ज्वार का आटा मिक्स कर लो, रागी मिक्स कर लो, या तो दाल का आटा बना के. दैट वन चपाती विल बी सो फिलिंग एंड इट विल बी सो हेल्दी. लेट मी टेल यू, आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है एकदम नीचे चला जाएगा, आपको घंटों तक भूख नहीं लगेगी, और ऑटोमेटिकली बच्चों का, पेरेंट्स का, सबका फैट लॉस होने लगेगा. इतना सिंपल छोटे छोटे चेंजेस करने से. आप अगर शुगर खाते हो तो उसकी जगह नेचुरल शुगर डालो आपके स्वीट्स में, जैसे स्टीविया मिल रहा है ऑप्शन में, या तो फिर गुड़ डालो थोड़ा सा, या तो फिर साकर हमने सुना है उसमें, वो भी हेल्दी है एटलीस्ट. पूरा पूरा शुगर वाला सीरा या हलवा बनाने से तो अच्छा है कि आप ऐसे ऑप्शंस ढूंढो कि आपका फूड, आपके मील्स आर हेल्दी, एंड प्लस यू आर डूइंग सम एक्टिविटी एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे. आपको एक बात पता है कि हम जो छोटा सा लेस का पैकेट खाते हैं, चिप्स का, hardly 100 grams, 150 grams. How much calories does it have? 200 calories. आप आधा घंटा वॉक करोगे स्पीड में, that will burn only 200 calories. और वो हम 5 मिनट में खा लेते हैं. ठीक है. फिर हम कंप्लेन करते हैं हम लॉकडाउन में फैलते जा रहे हैं. प्रॉब्लम लॉकडाउन का नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी फूड चॉइसेस का. आपको कुछ स्नैक पसंद है तो आप उसको बेक करिए, तवे पे सेक के. हाँ, अच्छे अच्छे सॉसेस, चटनी, डिप बनाइए और उसके साथ खाइए. क्यों आपको वो तला हुआ पैकेट का वेफर खाना है? लॉकडाउन डजंट मीन दैट यू नो यू ट्रीट योरसेल्फ. हाँ, हम सब लो फील कर रहे हैं अभी, तो अच्छा खाने से अच्छा लगता है, पर ये तो सोचो कि अच्छा और हेल्दी खाना हम कैसे खा सकते हैं. Over here, I want to talk about address the mental health also. So, हम जब भी फिटनेस क्लासेस करवाते हैं तो we just don't talk about बाइसेप बनाओ, ट्राइसेप बनाओ, रनिंग करो, इतने कैलोरीज बर्न करो, दिस इज ऑल टेक्निकल फिटनेस टर्म्स. इट हैज टू हैपन. बॉडी बिल्डिंग करना है, वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, ये तो करना ही है, पर इसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है आपका मूड, आपका मन होना कुछ भी करने के लिए. अभी हमको क्या फील हो रहा है? बस अभी ठीक है ना, घर से स्कूल हो रहा है ना, आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, मेरे दोस्त तो मिल नहीं रहे, I'm not seeing my friends.
हम घूमने नहीं जा रहे, मैं नए कपड़े पहन के, लड़कियों को ये होता होगा कि आई डोंट गेट टू ड्रेस, व्हाट इज द पॉइंट, मैं क्या करूंगी, ठीक है मुझे कुछ नहीं करना. नो, डोंट डू दैट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. आपका जो रूटीन है, हर शाम को आप तैयार होके बाहर चले जाते हैं, आप सिंपल तैयार हो जाइए. आई डोंट से दैट यू वेयर अ पार्टी ड्रेस. अच्छे से तैयार हो जाइए. टॉक टू योर फ्रेंड्स, आस्क योर मॉम, आस्क योर पेरेंट्स कि मैं छोटा मोटा आपको काम करके देती हूँ. व्हाई कांट यू हेल्प इन द हाउस? चलो आज घर पे कुछ काम करना है, कुछ अरेंज करना है. सी हाउ टू मैनेज योर मूड. योर मूड विल बी मैनेज्ड बाय सम चैलेंजेस ओनली. कुछ आप अच्छा करो, उससे कुछ अच्छा रिजल्ट मिले, ऑटोमेटिकली आपका मूड अच्छा होगा. ये बैठ के कंप्लेन करते रहो कि नो आज मूड नहीं है, अभी 6 महीने से कुछ करने का मूड नहीं है. नो, दैट इज यू हार्मिंग योर सेल्फ. The first thing, your mind has to be happy and healthy and fit to do and go anywhere. हम फिल्म में, we cannot go to cinema, right? We cannot go to a party, we cannot go to a restaurant, we cannot have a big gatherings of the friends. But what we can do is, we can help people in the house, we can make new things at home, we can chat, जूम चैट कर सकते हैं, सबको बुला सकते हैं, काफी दिनों से नहीं बुले वो सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से वापस कनेक्ट कर सकते हैं. So you spare a 10 minutes time for something new in your day. Yes, you read something, you find something, you research something, you help your mom doing something. Boys, especially boys. मैं देखती हूँ उनको प्लेट भी ठीक से रखना नहीं होता है खाने के बाद. ये मत करिए mothers, fathers. Train your child regardless of their gender. लड़की है तो सब करेगी, लड़का कुछ भी नहीं करेगा. नहीं, ऐसा नहीं. बच्चे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा एक्टिव और एफिशिएंट होते हैं. उनको अभी से आदत डालो छोटा मोटा काम करने की. सो दैट्स हाउ यू विल मेक देम एक्टिव. एक्टिव रहने से ऑटोमेटिकली उनको ऐसे बोलो कि आज तुम्हारा 30 मिनट्स का टाइम हो गया है एक्टिविटी का, आज तुमने क्या प्लान किया है. ऑटोमेटिकली ही विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप. If you'll not tell them, you are home, you should be with me more. Let's be with each other more. उनको बोले हम एक दूसरे के साथ ज्यादा रहेंगे और हम लोग ज्यादा कुछ नया करेंगे. So this is a time to play board games, but not the same ones. 6 महीने बहुत खेल लिया, कुछ नया सोचिए हर बार, है ना. और उसमें से कुछ अच्छा सा रेजोल्यूशन निकालिए कि चलो आज बोर्ड गेम जो जीतता है वो सबको एक एक्टिविटी देगा. Yes, so what are all the activities which are very short? Now I'm coming to the fitness part, which are very short, which are fun, and they will burn more calories also. Those who have gained weight, let me give you some tips. So on the days when you are little low, just go for a simple walk. 30 minutes walk, 200 calories, 40 minutes walk, 300 calories. Yes, very good. Then on the days when you are very tired, go for simply meditation and Anulom Vilom at your home. Yes, the breathing practice. On the days when you are feeling tight, a little fatigued, do a yoga session. On the days when you're very much charged, let's do something. Open the internet, find an HIIT class. That class, I promise you, only of 20 minutes to 30 minutes class will burst your fat like anything. It's amazing. No equipments required. किसी भी बड़े बड़े जिम के इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, आप घर से भी कर सकते हो. Another best calorie burner is jogging and running. Yes, kickstart your week. Week का जो पहला ही दिन है, अलार्म सेट करिए, early morning go for running. 30 to 40 minutes of running is amazing. That will keep you active for the whole day. Forget about how much calories it burns. It burns all your fat. All the fat that, sinful khana jo bhi khaya hai, wo burn kar dega. That's what we want, right? So I would like to say that life could be really new. Life could be really exciting, be it pandemic or no pandemic. Aap jab bhi ghar pe ho, make sure that you make the most out of it. Thank you very much. Hope you liked my suggestions. Do let me know. And you can ask me questions.
My email address I will share here. Thank you so much, everybody. Thank you, Mitul bhai. Yes. Thank you. Thank you, thank you, ma'am. Yeah. Thank you, Dr. Kalpa, for sharing all your valuable views with all of us. And in fact, especially you talked about, आपने कहा कि जो है मॉर्निंग में वॉक करना चाहिए, if possible at least 30 to 40 minutes of run. घर पे जो है कुछ एक्सरसाइज करे. अभी मेरे ख्याल से कुछ शायद 17 अक्टूबर, सिर्फ 16 दिन ही बाकी हैं, और 17 अक्टूबर से जो है गुजरात की सबसे बड़ी जो पर्व है गुजरात का, तो नवरात्रि शुरू होने वाली है. पर मुझे तो नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गुजरात के चीफ मिनिस्टर जी जो है वो अलाउ करेंगे. तो मैं तो यही सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मदर, फादर, सन, डॉटर घर पे ही नवरात्रि करे, रोज आधा आधा घंटा. मेरे ख्याल से उससे अच्छा तो जो है फिटनेस मंत्र हो ही नहीं सकता है. और इसी के साथ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर ट्रस्टी एंड डायरेक्टर श्री मितुल भाई सवानी. आपको मैं पिछले काफी वर्षों से देख रहा हूं सर. जब आप मैं यहाँ पे इस स्कूल में प्रिंसिपल नहीं था तब से देख रहा हूं कि आप जो है एकदम फिजिकली काफी फिट रहते हैं. तो आपका जो ये फिजिकल फिटनेस का जो राज है वो आज प्लीज हम सभी को खुलकर बताएं. Thank you, sir. Good evening, everyone. So, thank you, sir, for organizing this seminar. So right now, as this COVID kicked in March, when the whole nation went into lockdown, like everyone got excuses of not working out. Like people were like, we can't go out, it's risky, so they stopped going to gyms. Right now, gyms have started, but then still people fear going to public places. But I think, if you have a routine every day, if you even you can do some exercises at home. And as Kalpa ma'am said, the HIIT class, HIIT, I'm gonna try that for sure. And having 3 sets of push-ups, pull-ups, crunches, and sit-ups, I think that is very much enough for your body, to kickstart a day. So I think routine is very important. And then I was going through some Harvard studies, and this, like it said that the more time you spend in front of a screen, the more chances are that you're gonna get obese. So there is a direct connection of how much time you're spending in front of the screen and the weight you are gaining. So yes, I think having a routine every day, doing some simple workouts every day, not stretching yourself really far, just having like 2-3 sets of 2-3 exercises is more than enough, I guess. And as ma'am said, diet is very important. So I think that is the most important thing of all, that you should always eat healthy. And yeah, that, no one can make excuses for it, as it is available to everyone. And that is the only that is the only way. If you can't go out to public places, if you don't have if you fear of going out, and if you fear COVID right now, which I think most of people do. I live in Asherwood Palace. There are 4,000 families living over here, and the walking tracks are empty right now. People are so scared, they don't want to go down and even take a walk. So I think the best way to tackle this is to have a good diet and have some simple exercises at home, which many of them don't need equipment. So yes, I think ma'am and Kalpa ma'am, Anju ma'am, Miral ma'am would know better. So I'd like to hear it from them now. Thank you. Thank you, Mithil sir, for your valuable advice as usual. Correct. As you have said, सभी को वॉक करना है, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी फूड खाना है. और स्पेशली इन सूरत जो बच्चे हैं खास करके, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको बहुत भूख लग रही हो, बहुत तड़प है पानी पूरी के लिए, कृपया करके बाहर जाके ना खाए पानी पूरी खरीद के लाएं. घर पे मदर को बोलिए बनाएं, और घर में प्यार से फैमिली के साथ बैठ के जितना हो सके, बाहर शायद 20 रुपए की 5 या 4 पानी पूरी खाते होंगे, घर पे आप 40-50 पानी पूरी खाइए. यू कैन हैव डेफिनेटली हैव a cheat day at home. And I think Dr. Kalpa, she has already told me in the beginning that at 8 o'clock she has another webinar on Facebook. So thank you, madam. In fact, I would like to be from the Radiant family and group of schools, we would like to thank you. You have joined us and shared your valuable experience with us.
थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर कल्पा। और अंजू जी, मुझे याद आ रहा है कि 15 साल पहले आप, मीरल जी, मैं, जैमिन भाई राजगुरु, उसके बाद संजय भाई मेहता भी थे, हम लोग सब जो है यहाँ सूरत से गए श्री श्री जी के चरणों में बैंगलोर में, और उनका बड़ा सा आश्रम था, वहां पे 3 दिन रहे और मतलब पहली बार जो है साक्षात हुए श्री श्री जी से। तो तभी से जो है एक ऐसा, एक वहां से वाइब्रेशन वो एक क्रिएट हुआ था कि नहीं, ये जो पूरा जो कैंपस है इतना बड़ा, जैसे ही मैं एंटर हुआ तो उनकी एक कैंपस की जो एक वाइब्रेशन थी वो टोटली एक अलग था बाहर से। तो आप तो 15 सालों से गुरु जी के साथ जुड़े हुए, तो मेरे ख्याल से आज का जो दिन है काफी शुभ है हम सभी के लिए। और आप जो भी कहेंगे, मेरे ख्याल से जितने भी लोग देख रहे हैं इस वेबिनार को, उनको बहुत फायदा होगा। तो अंजू जी, नाउ इट्स ऑल योर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू मितुल जी एंड थैंक यू एलन सिंह सर जी। आपने इतना ब्यूटीफुल इनिशिएटिव लिया है बच्चों के और पेरेंट्स के इस पैंडेमिक के टाइम पे हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। सो अभी हम देख रहे हैं पैंडेमिक के टाइम में मैनी पीपल आर सो स्ट्रेस्ड आउट एंड सो वरीड। और अभी अगर हम देखें तो वाकई में हेल्थ का डेफिनेशन हम क्या देखेंगे। कहा जाता है दैट mere absence of disease in the body is not good health, है ना। और अगर इसको संस्कृत के फिलॉसफी से गौर करें तो संस्कृत में स्वास्थ्य शब्द यूज किया गया है फॉर हेल्थ, और स्वास्थ्य का मतलब ये होता है द वन हु इज एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ, स्व अस्त्य। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये देख सकते हैं दैट गुरुदेव बहुत ब्यूटीफुली शेयर करते हैं दैट स्वास्थ्य के बहुत अलग अलग पहलू हैं। और वो सबसे पहले कहते हैं अ बॉडी दैट इज डिजीज फ्री, breath that is quiver free, mind that is stress free, intellect that is inhibition free, memory that is obsession free, ego that includes all, and a soul which is free from sorrow, and it is the birthright of every human. So हम ध्यान दें तो स्वस्थ रहना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। बट लुकिंग एट द डे टू डे कंसर्न्स, हम जितना भाग रहे हैं, जितना हम पैंडेमिक के माहौल को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वी ऑल हैव लॉस्ट दैट पीस ऑफ माइंड एंड ब्रोकन आवर माइंड इनटू पीसेस। सो एक अच्छी सेहत को ध्यान में रखते हुए हमें ये गौर करना है दैट हम पहले तो स्ट्रेस से मुक्त रहें या ये वरी या एंजाइटी से फ्री रहें, है ना। और जहाँ अभी हम बात कर रहे हैं अच्छी हेल्थ की, तो इम्यूनिटी इज समथिंग दैट एवरीबडी सर्चिंग फॉर ऑन गूगल। सभी लोग गूगल पे ये देख रहे हैं कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। और जैसे बताते हैं ना, ये एक दिन का प्रोसेस तो है ही नहीं। सो इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे डॉक्टर कल्पा जी ने भी शेयर किया, वी रियली नीड टू वर्क आउट ऑन आवर बॉडीज, है ना। तो योगा है, एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, ये सारी चीज़ें नीडेड हैं। अच्छी गेम्स अगर हमारे घर के कंपाउंड में इफ वी हैव दैट स्पेस, वी कैन डेफिनेटली प्ले सम गेम्स। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, अच्छे वर्कआउट ज़रूरी है टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। सो जैसे बताया, योगा कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन इवन फॉर फ्यू मिनट्स, बट येस, योगा इज समथिंग दैट वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज योगा नॉट ओनली कीप्स योर बॉडी हेल्दी, वो सिर्फ आपके शरीर को हेल्दी नहीं रखता, इट ऑल्सो एनहेंसेस योर इंटेलिजेंस, आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है, इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करता है, और हमारे मटेरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। और जैसे बच्चों को पढ़ाई में आजकल चाहिए, अच्छी कॉन्सेंट्रेशन भी प्रोवाइड करता है ना। सो जस्ट फ्यू सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार में भी some little bit of asanas जो हम रोजमर्रा के जीवन में कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बच्चों को योगा बहुत अच्छा लगता है। इट इज जस्ट अ कंसेप्ट दैट इट डोंट लाइक इट, बट इट इज रियल समथिंग दैट children are looking forward to. So Meera ji, I would like to share, I would like you to take over and share something more about mind and Thank you, breath. Anju ji.
Thank you, Mitul ji. Thank you, Alan Singh ji. Thank you so much. Yes. So, बहुत ही अच्छा अंजू जी ने बताया. बॉडी सिर्फ शरीर स्वस्थ है तो क्या हम हेल्दी है? क्या हेल्दी कहलाएंगे? नो. व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थनेस की? हेल्दी माइंड भी तो हेल्दी होना चाहिए ना, मेंटल हाइजीन भी चाहिए. सिर्फ शरीर स्वस्थ है तो हम सब हेल्दी कहलाएंगे क्या? नहीं. माइंड का हेल्दी होना भी जरूरी है. कैसे? है ना. देखो हम बहुत सारी स्किल सीखते हैं, मैथ, साइंस, डांस, ज्योग्राफी, सारे क्लासेस करते हैं, बट कहीं भी हम ये नहीं सीखते हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल करना. Isn't it? Yes? होता है कि नहीं होता है? सब कुछ सीख लिया लेकिन कैसे अपने मन को कंट्रोल करें वो नहीं सीख पाते हैं. तो इसके लिए बहुत जरूरी क्या है? थोड़ा सा मेडिटेशन. मेंटल हाइजीन के लिए हम बच्चों को ब्रश करवाते हैं ना, चलो कम ऑन, अच्छा नहीं लगता था फिर भी बचपन से वो हैबिट, अच्छी हैबिट है ना, ब्रश करना जरूरी है. तो मेडिटेशन मेंटल हाइजीन के लिए जरूरी है ना. तो बहुत बहुत सारी स्किल्स हम बच्चों को बार बार बोलते रहते हैं, भाई गुस्सा मत करो. गुस्सा आता है तब क्या करना चाहिए? कोई भी स्कूल यूनिवर्सिटी हमें ये नहीं सिखा पाता है कि भाई अपने नेगेटिव इमोशंस को कैसे हम कंट्रोल करें. और बॉडी एंड माइंड आर इंसेपरेबल. यस, वो पॉसिबल नहीं है सिर्फ शरीर से स्वस्थ हो लेकिन माइंड में मेंटल इलनेस है तो आप कैसे हेल्दी कहलाओगे? सो कैसे हमारे नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना. आजकल हम सबको पता है ना, हम लोग को सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी डेथ्स हो रही है, जो ज्यादातर ये हम सर्वे में देख रहे हैं कि हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की वजह से उनको डेथ हो रही है. जितने रोड एक्सीडेंट नहीं हो रहे ना उससे ज्यादा इससे डेथ हो रही है. डू यू ऑल एग्री? यस. उसके पीछे का रूट क्या है? स्ट्रेस. आज स्ट्रेस ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी हो गया है और डे टू डे लाइफ में हम इसका कहीं ना कहीं हम सबने अनुभव किया ही है. यस. सो स्ट्रेस को ऑलरेडी जैसे गुरुदेव बताते हैं श्री रविशंकर जी, स्ट्रेस फ्री माइंड. मन में अगर स्ट्रेस है, इरिटेशन है, नेगेटिव इमोशंस है, आप कैसे हेल्दी रह पाएंगे? यस. तो उसकी लिंक है ना, बॉडी और माइंड साथ में चलते हैं तो उसका एक लिंक है. नाउ टेल मी वन थिंग, एक दिन में हम कितना भोजन लेते हैं? 2 kg. कितना पानी पीते हैं? 2 लीटर, 3 लीटर. व्हाट अबाउट एयर? 10,000 लीटर एयर ब्रेथ के थ्रू हम लेते हैं. एक दिन में 23,000 से ज्यादा ब्रेथ का हम यूज करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है, उसकी वैल्यू नहीं पता है. तो ब्रेथ ये लिंक है हमारे बॉडी एंड माइंड को कनेक्ट करने के लिए. यस. ब्रेथ के थ्रू हमारे माइंड को, देखो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, जब हमें गुस्सा आता है ऑटोमेटिक हमारी ब्रेथ की पैटर्न चेंज हो जाती है. जब हम रिलैक्स है, काम है, हमारी ब्रेथ नॉर्मल चल रही है. यस. सो ब्रेथ के माध्यम से नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे माइंड को स्ट्रेस फ्री भी रख सकते हैं. यू वांट टू लर्न दैट? आप ये सीखना चाहेंगे कैसे माइंड को हेल्दी रखना है? भाई बाहर से तो सब कुछ कर लिया हमने, ऑफ कोर्स वो भी जरूरी है, योगा ये सब कुछ, बट मन, जो इमोशनल गार्बेज जो बढ़ता जा रही है इस पैंडेमिक में हो रहा है. अब काफी पेरेंट्स की ये आ रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा स्टबर्न हो रहे, बहुत चिड़चिड़ापन कर रहे, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे. सो क्यों ये सारे इमोशंस जो उठ रहे हैं उसको कैसे बैलेंस करना? यस. सो ये है ब्रेथ में वो सीक्रेट है ना. सो ब्रेथ के साथ हम प्राणायाम, माइंड के लिए मेडिटेशन और ब्रेथ के साथ प्राणायाम अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हम हेल्दी माइंड को हेल्दी रख सकते हैं. So let's do it. एक छोटा सा अभी हम एक प्राणायाम, काफी स्टूडेंट्स पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, तो हम चाहते हैं, आजकल हर किसी को अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपनी लंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं. यस. देखो इम्यूनिटी कोई पिल से या एक दिन से तो नहीं बढ़ेगा, तो अभी हम जो आपको प्राणायाम सिखा रहे, सो वो प्राणायाम स्पेसिफिकली हमारे लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम. और ये प्राणायाम क्या करेगा? आपको रिलैक्स करेगा, है ना. पूरा दिन इतना मेंटली कुछ ना कुछ कंटिन्यूस हम लोग ऑनलाइन बैठे रहते हैं ना, सो आपको जब थक जाते हो, चिड़चिड़ापन या इरिटेशन होता है, तो रिलैक्स फील करेगा, आप फ्रेश.
देखो, टेल मी वन थिंग, अभी ऑनलाइन में घर में भी है, लेकिन करना तो सब कुछ है ना भाई, स्टडी तो करनी है, यू नीड एनर्जी। बैड न्यूज, कोई सुपरमार्केट में नहीं मिलता है, सो एनर्जी कहाँ से लाएंगे? प्राणायाम से। थोड़ा सा 5 मिनट 7 मिनट्स अगर हम ब्रेथ को ऑनरिंग, उसको रिस्पेक्ट देते हैं ना, जो इतना इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली हमारा स्टेट ऑफ माइंड हम काम कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। पॉजिटिविटी, कंसंट्रेशन, क्लैरिटी, आपको प्राणायाम मेडिटेशन से क्या नहीं अचीव कर सकते आप, सब कुछ मिल सकता है। यस, तो लेट्स डू इट। एक छोटा सा हम प्राणायाम आपको सिखाना चाहेंगे। यस सर, कैन यू डू दैट? ओके, सो ये प्राणायाम बहुत ही सिंपल है, भस्त्रिका प्राणायाम इसको बताते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे, हल्की सी मुट्ठी बंद कंधों के पास रखना है। अभी हमारे साथ है वो, यस, तो हल्की सी मुट्ठी बंद कंधों के पास रखेंगे। और इसमें क्या करना है, सांस लेनी है। जब भी मैं इन बोलूंगी सांस भरेंगे, ऊपर मुट्ठी खुल जाएगी। जब भी मैं नंबर्स काउंट दूंगी, तब आपको सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आना है। ठीक है, 15 के हम 3 राउंड करेंगे। एक राउंड 15 का खत्म हो जाए, उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे। आज करके देखते हमारे ब्रेथ में क्या सीक्रेट है ना। चलिए, सो एक बार आंखें बंद कर लेते हैं। एक बार अंजू जी थोड़ा सा दिखा देते हैं। आंखें बंद, एक गहरी सांस अंदर और बाहर। शुरू करेंगे पूरे जोश के साथ। इन, जब भी इन बोला जाए सांस भरेंगे, ऊपर मुट्ठी खोल देंगे। और जब भी मैं काउंट दूंगी 1, फोर्सफुली एक्सलेशन, सांस जोर से छोड़ेंगे, कंधों के पास हाथों को ले आएंगे। ठीक है, सो 15 के 3 राउंड करते, और उसके बाद छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन करेंगे सब। यस, यहाँ पे जितने भी ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये प्राणायाम 10 मिनट्स प्राणायाम और मेडिटेशन एक्सपीरियंस करके देखिए। ठीक है, अभी अपने स्टेट ऑफ माइंड को देखिएगा और प्राणायाम के बाद। ठीक है, यस, सो आंखें बंद कर लेते हैं। हल्की सी मुट्ठी बंद कंधों के पास, कोनिया कमर के साथ लगाकर रखते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। आंखें बंद रखनी बहुत जरूरी है, तभी बेनिफिट होगा। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। शुरू करेंगे पूरी जोश के साथ। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, ऊपर मुट्ठी खोल दीजिए। इन 9, इन 10, सांस भरे छोड़े, फोर्सफुल एक्सलेशन। इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, एंड रिलैक्स। आंखें बंद, कीप योर आइज क्लोज्ड। आंखें बंद रखे, हाथ खुले घुटनों पे। पूरा ध्यान आपकी बॉडी की ओर। Feel the flow of prana in your body. शरीर में हो रहे स्पंदनों की ओर अपना ध्यान ले जाए। सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं। हल्की सी मुट्ठी बंद कंधों के पास, कोनिया कमर के साथ लगाकर रखेंगे। इस बार आंखें बंद रख के 100% करेंगे। इनमें गहरी सांस भरेंगे, ऊपर मुट्ठी खोल दीजिए, और नंबर्स में फोर्सफुली एक्सलेशन और हाथों को नीचे ले आएंगे। आंखें बंद, एक गहरी सांस अंदर और बाहर। पूरे जोश के साथ शुरू करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. Continue. And relax. आंखें बंद, आंखें नहीं खोलेंगे। Just be with yourself.
लास्ट राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं। हल्की सी मुट्ठी बंद कंधों के पास, कोनिया कमर के साथ लगाकर रखेंगे। इस बार बिल्कुल भी आंखें नहीं, एक कमिटमेंट रखते हैं, आंखें बंद रख के करने का बेनिफिट है इसका। एक लंबी सांस भरे और छोड़ दे। पूरे जोश के साथ शुरू करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, in 6, in 7, in 8, in 9. कंटिन्यू 5 काउंट्स अपने आप। फोर्सफुली एक्सलेशन, हाथ सीधा ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेट। फोर्सफुली नाक से सांस छोड़िए, एक्सलेशन फोर्सफुली होना चाहिए। एंड रिलैक्स, आंखें बंद ही रखेंगे। दोनों हाथ को ले घुटनों पे। छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। कीप योर आईज क्लोज, आंखें बंद रखते हैं। 2-3 गहरी लंबी सांसें ले और छोड़ दें। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके आसपास के वातावरण की ओर ले जाए। आसपास के वातावरण में जो भी आवाजें आ रही हैं, उनका स्वीकार करें। व्हीकल्स की आवाज, किसी के बोलने की आवाज, जो भी आवाजें आ रही है, उनका स्वीकार करें। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके बॉडी की ओर ले आए। टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स योर बॉडी। यह शरीर नेचर की ओर से मिला हुआ एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है। पूरे आदर और सम्मान से अपने शरीर को देखें। दोनों पैर के पंजों की ओर अपना ध्यान ले जाए। घुटनों की ओर अपना ध्यान ले जाए। थाइस की ओर अपना ध्यान ले जाए। नेवल की ओर अपना ध्यान ले जाए। स्टमक की ओर अपना ध्यान ले जाए। चेस्ट की ओर अपना ध्यान ले जाए। शोल्डर्स की ओर अपना ध्यान ले जाए। गले की ओर अपना ध्यान ले जाए। चेहरे की ओर अपना ध्यान ले जाए। पूरे शरीर की ओर अपना ध्यान ले जाए। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके मन की ओर ले जाए। मन में जैसे भी विचार उठ रहे हैं, उसकी ओर अपना ध्यान ले जाए। विचारों के साथ एक हो जाएंगे। विचारों को रोकना नहीं है।
एक गहरी सांस अंदर और बाहर। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके इमोशंस की ओर, अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। सुखद या दुखद जो भी भावनाएं उठ रही हैं, उनका स्वीकार करें। You are joy, you are love and you are peace. आप ही शांति हो, आप ही आनंद हो और आप ही प्रेम हो। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। धीरे धीरे आपका ध्यान फिर से अपनी भावनाओं की ओर ले आए। धीरे धीरे अपने विचारों के प्रति सजग हो जाते हैं। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। मुस्कुराते हुए फिर से एक लंबी सांस भरे और छोड़ दे। और धीरे धीरे जब भी आपको पूर्णता का अनुभव हो, अपना समय लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। Slowly and gradually, you may open your eyes. Yes. कैसा लगा? रिलैक्स? यस? सो ये ब्रेथ में सीक्रेट है। आई होप जितने भी ऑडियंस यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने ये मेडिटेशन और प्राणायाम किया, उनको डेफिनेटली अच्छा ही लगा होगा। अगर ऐसे स्टेट ऑफ माइंड से हम कुछ भी करेंगे, ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, यस, माइंड फोकस रहेगा, कोई गुस्सा, टेंशन, वरीज कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये सीक्रेट है जो हमें 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट्स हमें मेडिटेशन करना चाहिए और कुछ प्राणायाम एवरी डे हमारे रूटीन में। यस, ओवर टू अंजू जी। Thank you, Meter ji. So this was a very beautiful experience that हम बहुत कुछ करना सीखते हैं, but we never learn that कुछ नहीं करना, है ना? And meditation कुछ भी नहीं है, but कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना। So आज देखते हैं ना कि meditation luxury नहीं है, it has become a necessity in life. Yes, do you all agree with me? Yes, okay. So मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, थोड़ा गौर करिएगा
इट्स अ काइंड ऑफ अ पजल, है ना। आप एक कमरे में एंटर होते हैं और उस कमरे में एक चेयर है, चेयर के ऊपर एक बर्गर है, डोनट है, कोक का बॉटल है, सिगरेट है और अल्कोहल है ना? इन सब में से सबसे ज्यादा डेंजरस क्या है? आई वुड आस्क शेयर इट इन द चैट, या सर आप बता सके तो। सभी खतरनाक सभी है। खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? अब ये तो कैसे बता सकते हैं सबसे ज्यादा है ना, खतरनाक क्या अभी है? अगर हम सोचें तो कोई कहेगा डोनट बिकॉज इट इज स्वीट, कोई कहेगा कोक, somebody might say alcohol, somebody might say cigarette, बट शायद आप में से किसी का ध्यान चेयर पे नहीं गया होगा। इस जमाने में सबसे खतरनाक अगर है तो वो चेयर है। देखिए 8 घंटे की नींद हम बिस्तर पे निकालते हैं, सुबह उठते हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस पूरे दिन बैठे हैं, जो लोग ऑनलाइन घर से काम कर रहे हैं चेयर पे बैठे हैं, जो ऑफिसेज जा रहे हैं गाड़ियों में जा रहे हैं, बाइक या स्कूटर्स यूज कर रहे हैं। सो अक्सर देखा जाए अभी इस करंट लाइफस्टाइल में हम चेयर का, या तो हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, वो सबसे खतरनाक है ना। और रिसर्च ऐसा बताता है कि हमें हर 40 मिनट या 1 घंटे के गैप पे मिनिमम 250 कदम चलनी चाहिए। एंड समवेयर वी आर नॉट एबल टू डू दैट। रिसर्च वहां तक कहता है कि सिटिंग ऑन द चेयर नॉट ओनली इंक्रीजेस ओबेसिटी, इट बिल्ड्स अप मास ऑन योर बॉडी, और उसके अलावा इट माइट इवन लीड टू कैंसर। आप सोचिए, शायद सिगरेट या कोरोना वायरस इतना डेंजरस नहीं है जितना आज के जमाने में ये कुर्सी बन गई है। एंड इट्स अलार्मिंग, डोंट यू थिंक सो? यस। सो जितना हो सके, जैसे बताया गया है, मीरा जी शेयर कर रहे थे, डॉक्टर कल्पा शेयर कर रहे थे, योगा, एक्सरसाइज, वॉक, जॉगिंग कहीं ना कहीं बीच में अपने रूटीन में डालते रहिए। लेट अस नॉट बिकम अ काउच पोटैटो। हम टीवी देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, सो पेरेंट्स और बच्चों से मैं गुजारिश करूंगी, इन बिटवीन एवरी 40 मिनट्स टू 1 आवर एंश्योर आप कम से कम 200 से 250 कदम चल रहे हैं, है ना। सबसे डेंजरस इट्स अ चेयर, डोंट फॉरगेट दैट। सो मीरा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? यस, थैंक यू अंजू जी। तो यस, ये जो हमारी आज की दिनचर्या जो हो गई है ना, पूरे दिन हम ऑनलाइन में बैठे रहते हैं, सो उसी के साथ अगर हेल्दी रहना है, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, और उसके साथ इम्पैक्ट करेगा फूड। एक रिसर्च कहता है 75% हमारी एनर्जी लेवल, हमारी ऊर्जा शक्ति शरीर की निर्भर करती है भोजन पे। इसलिए बहुत ही सुंदर हमारे वेदों में बताया गया है, जैसा अन्न वैसा मन बनता है। तो हम जो भोजन करते हैं, सात्विक वेजिटेरियन डाइट, कलरफुल प्लेट होनी चाहिए, सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये बहुत जरूरी है। जंक फूड अवॉइड करना है। ऑलरेडी डॉक्टर उन्होंने भी शेयर किया था, शुगर तुरंत ही आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, तुरंत ही। तो व्हाइट शुगर की जगह जैसे जैगरी है, शाकर जो उन्होंने बताया। सो डाइट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो पास्ता, नूडल्स, मैगी, आई नो ये बहुत कॉमन हो गया है। रात को जंक फूड खाना खा के बैठे रहते हैं, और ऐसा भोजन हमें एनर्जी भी नहीं देता है। सो सात्विक, 2 हथेली में समाये, हमारे वेदों में बताया है, हमारा अंजलि भर के भोजन करो, तो अंजलि इतना है स्टमक। सो रूल क्या है भोजन का? अच्छे से च्यू करके, माइंडफुल ईटिंग, रिस्पेक्ट के साथ माइंडफुल ईटिंग हमें करना है, जरूरी है। राइट टाइम पे राइट अमाउंट। डिनर का टाइम 7 है और 12 बजे 11 बजे लेट कर रहे, नहीं चलेगा। सो आहार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स बैठे, मैं यही बताऊंगी, उनके भोजन में आप मैक्सिमम फ्रूट्स, वेजिटेबल, सात्विक घर का जो भोजन है, वो दही और मिल्क सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूर से वो बच्चे ले, उनकी हेल्थ के लिए वो जरूरी है। और दूसरा मैं शेयर करना चाहूंगी,
दिनचर्या मितुल जी ने शेयर किया था, मुझे सच में अच्छा ही लगा। उन्होंने जो परफेक्ट बात बताई है, रूटीन। देखो जब स्कूल में जाते थे बच्चे और यूथ का एक रूटीन रहता था, 10 साढ़े 10 को सो जाना और सुबह वो अपने आप स्कूल होती थी उठ जाते थे। अभी थोड़ा कहीं ना कहीं वो रूटीन से आगे पीछे हो रहे। यस, 11 बजे 12 बजे वीडियो वेब सीरीज यूथ के लिए, है ना। सो दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाता है तो डेफिनेटली हमारे हेल्थ पे, हमारी इम्यूनिटी पे उसका इम्पैक्ट है। बताते 6 से 8 घंटे की नींद इतनी जरूरी है। सो रात का डिनर आयुर्वेदा के हिसाब से बताते थोड़ा लाइट भोजन लेना चाहिए और 10 बजे सोना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, मॉर्निंग टाइम में उठ के जो भी एक्टिविटी हम करते, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट अलग रहता है। 80% से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर दिनचर्या को फॉलो करें। सोने पे ध्यान दे, रात का 10 से 6 का समय सोने का इतना परफेक्ट टाइम है। अगर इसको हम बैलेंस करते हैं, हेल्थ में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डाइट, वेजिटेरियन डाइट, राइट टाइम पे राइट अमाउंट, अच्छे से च्यू करके अगर वो भोजन लेते हैं, एनर्जी देगा। और दूसरा है नींद, 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद, 10 बजे सोना है और 6 बजे उठना है। सो ये दिनचर्या जो हमारी, जो रूटीन हमारा अगर सेट हो जाता है और सुबह उठ के जैसे अंजू जी ने, डॉक्टर ने शेयर किया, थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया, सूर्य नमस्कार कर लिया, 10 मिनट्स का योगा कर लिया, 5 मिनट्स ये प्राणायाम, मैं सच में सजेस्ट करूंगी ये प्राणायाम आप इस पैंडेमिक में जरूर से कीजिए। आपकी लंग की कैपेसिटी में आपको डेफिनेट इतना ज्यादा फ्रेश आप फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे और लंग्स की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी इससे। यस, सो ज्यादा समय अभी हम नहीं लेना चाहेंगे। सो ओवर टू अंजू जी। थैंक यू मीरल जी। सो जैसे मीरल जी ने अभी बताया दैट, थैंक यू मीरल जी। सो जैसे अभी अभी मीरल जी ने बताया, हम लोग अभी वैकेशन मोड में आ गए हैं, है ना। सो ट्रस्ट मी, वी कांट अफोर्ड टू हैव दिस वैकेशन मोड फॉर लॉन्ग, बिकॉज वी कांट अफोर्ड टू हैव वैकेशन फ्रॉम गुड हेल्थ एंड इम्यूनिटी। सो जैसे नीरज जी शेयर कर रहे थे ना, आपको वर्ड शायद नए लगे हो, दिनचर्या, आयुर्वेदा, और आजकल के बच्चे माय गुडनेस ये चीज़ों से शायद वाकिफ भी नहीं हो। बट लेट मी टेल यू दैट दिस इज अवर एंशियंट लाइफस्टाइल, है ना, जो इंडियंस बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं। और जो लोग ये आहार विहार, खाना टाइम पे खाना, योगा करना, ये सब जो करते थे, पहले के ज़माने के लोगों की लाइफ देखिए, they used to live for 90 years, 100 years, 110 years. Yes? तो ये फॉलो करने से we have a long life, healthy life, happier life. And to add on to this, I would also like to suggest that रात को सोने से पहले हो सके तो अपने गैजेट्स को एयरप्लेन मोड पे डाल दे, बिकॉज जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, आप गौर करना, वी आर सराउंडेड बाय दिस रेडिएशन 24 आवर्स अ डे, ना। एंड रिसर्च बताता है ये रेडिएशन हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है एंड इट ऑल्सो कॉजेज कैंसर। सो रात को अगर ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ पुट योर गैजेट्स ऑन द एयरप्लेन मोड। सो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जैसे मीरल जी बता रहे थे, आई वुड रियली लाइक टू सम इट अप दैट हम इसको देखते हैं तो थोड़ा सा वॉकिंग, थोड़ा सा जॉगिंग, थोड़ी सी योगा, एडिक्वेट वाटर, साउंड स्लीप, स्ट्रेस फ्री माइंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, एटीट्यूड अपने आप पॉजिटिव हो जाता है ना। सो पॉजिटिव एटीट्यूड को रखेंगे, हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट को देखेंगे, जैसे कि बताया, योगा इज फॉर बॉडी, प्राणायाम इज फॉर ब्रेथ एंड मेडिटेशन इज फॉर द माइंड। अच्छा लगे तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, बी विद द नेचर, बिकॉज दिस ऑल प्रोवाइड्स गुड हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, earn it every day. You have to work in for earning your health also. सो आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं टीन्स के लिए, चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स के लिए। कभी मौका मिले तो ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। एंड वी वुड लाइक टू थैंक मितुल सर, वी वुड लाइक टू थैंक सिंह सर फॉर इनवाइटिंग अस फॉर दिस beautiful session. It's really nice. It's wonderful to be interacting with all of you. Thank you so much, sir.
Thank you Thank you, from ma'am. both of us. Thank you. Thank you. Thank you अंजू Thank जी you. Thank you and so much. thank you मिरल जी। और खास जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में और सूरत में, जैसे कि हमारे ट्रस्टी श्री मित्र भाई ने कहा है कि आधा घंटा जो है रोज सुबह उठकर खूब 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 पसीना बहाना है, ताकि मितुल सर के जैसा ही हम एकदम फिट एंड फाइन रहे। और जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए डॉक्टर कल्पा बताकर गई है कि 45 मिनट 45 मिनट्स सुबह 6:30 बजे उठिए, 6:30 से लेके 7:30 45 मिनट्स जो है वॉकिंग करना है। अगर आप वॉकिंग करेंगे तो आपको जो है विटामिन D3 भी जो है सूर्य से मिलेगा। दैट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर बोन्स। और फाइनली जो है मुझे ऐसा लगता है, हम सभी को ऐसा लग रहा है कि शायद अगले साल तक जो है ये कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, लीडिंग डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उन सभी का यही मानना है कि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन जो है हमें कोरोना से दूर नहीं करेगी। बहुत जरूरी है कि वैक्सीन के साथ जो है वो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। और जैसे कि अभी अंजू जी ने और मिरल जी ने कहा है कि रोज कम से कम 20 मिनट भस्त्रिका कीजिए और आपके जो शरीर में लंग्स हैं, करेक्ट, लंग्स को जो है रफेल जेट की तरह जो पावरफुल बनाइए, ताकि जो कोरोना वायरस है कम से कम आपसे 100 किलोमीटर दूर रहे और आप एक हेल्दी जीवन जिए और कोरोना वायरस से दूर रहे। धन्यवाद फिर से। On behalf of Radiant English Academy and P.P. Savani Group of Schools, I would like to thank everyone who has joined us in this program. Thank you. Good night. Sleep well. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you.